नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए। हमारे चैनल के इस प्रोग्राम हमारा समाज में हम आपका स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम विभिन्न समाजों की उपलब्धियों और उनके कार्यों को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी कि दूसरे समाज को अपनी सामाजिक एकता और मजबूती के लिए क्या-क्या कार्य करने चाहिए। तो आज की इस कड़ी में हम स्वागत करते हैं गौड़ समाज के अध्यक्ष RN ध्रुव जी का। आइए समझते हैं उनका नज़रिया, बात करते हैं उनसे। आपके समाज में कुल कितने मेंबर्स हैं और कार्यकारिणी का गठन कैसे होता है, चुनाव से या मनोनयन से? गोंडवाना गौड़ महासभा राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और इसमें जो समाज का जो चुनाव होता है वो मनोनयन से होता है। हम लोगों ने कभी चुनाव जैसे शब्दों को उपयोग नहीं किया। समाज के मुखिया लोग बैठते हैं और मनोनयन करते हैं और जो योग्य होता है, जो गैर राजनीतिक होता है, वैसे लोगों को हम लोग अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। जी, आप अध्यक्ष पद को एक चुनौती मानते हैं या अवसर मानते हैं? क्योंकि आपका समाज बहुत बड़ा है, तो सबको एकजुट रखने में किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? समाज का अध्यक्ष का पद कांटों का ताज होता है और वास्तव में लोगों को लगता है कि अध्यक्ष बन के हम मलाई खाएंगे या बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नहीं है। अध्यक्ष का पद चुनौतीपूर्ण पद है और ख़ास तौर से आदिवासी समाज, गौड़ समाज का जो पद है, आज छत्तीसगढ़ में गौड़ समाज की 25% पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन का अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है, चुनौतीपूर्ण बात है। बहुत सारे समस्याएं आती हैं, बहुत सारे मुद्दे आते हैं जिनको फेस करना पड़ता है। बतौर अध्यक्ष पद आपकी क्या-क्या उपलब्धियां रही है अपने समाज के प्रति? हम लोगों ने जब से महासभा को आगे रन किया है, हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष माननीय नवल सिंह मंडावी जी हैं और हम लोगों ने जो संगठन को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा लिया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिशुपाल सोरेन जी यहीं अंगार मोती मंदिर में उन्होंने शपथ लिया था। आज संगठन इतना पावरफुल हो गया है पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे धमतरी में और पूरे देश में। उनके बहुत सारे जो रीति नीति हम लोगों ने जो तय किया है, जो नियमावली बना के रखे हैं, उनको हर एक स्टेट फॉलो कर रहा है माँ अंगारमोती की कृपा से। और धमतरी ज़िले की बात कहूँ तो धमतरी ज़िले में हमारी आबादी 1,80,000 के आसपास है 2011 की जनगणना के अनुसार, और सबको जोड़ के रखने का प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हम स्वीकार कर रहे हैं और बढ़िया चल रहा है समाज अपने नियम कानून के तहत रूढ़िजन्य विधि के अनुसार। जी, आगामी योजनाएं क्या-क्या है आपकी समाज के लिए, जिससे आपका समाज और मजबूत बना रहे और दीगर समाज के लिए एक मिसाल? हमारी आगामी प्लानिंग यही रहेगा कि हम गौड़ समाज के 100% लोगों को महासभा के माध्यम से डोर टू डोर जोड़ें। पूरे गांव का रिकॉर्ड हमारे कंप्यूटर में हो। यदि देश के किसी भी कोने से, ज़िले के किसी भी कोने से यदि हम मोबाइल क्लिक करें और देखें कि इस नाम का व्यक्ति के कितने परिवार हैं, कितने विवाह योग्य बच्चे हैं, कितने नौकरी में हैं, वो पता चल जाए। हमारा समाज जिस दिन संगठित होगा, जिस दिन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा, उस दिन हम मान लेंगे कि हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर लिए। सामाजिक पदाधिकारी का राजनीतिक जुड़ाव को आप क्या मानते हैं? क्योंकि राजनीति में पार्टीगत लाभ और नुकसान देखा जाता है, भले समाज का भला हो या मत हो। राजनीति बहुत बड़ा वो कमल में कीचड़ की तरह होता है और हम लोग हमेशा से महासभा में कह के रखे हैं कि जो भी राजनीति में जाना चाहते हैं या जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो समाज के जिम्मेदार पदों का निर्वहन न करें, कृपया पद को छोड़ दें। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि लोगों का आस्था समाज के प्रति और बढ़ती जा रही है और जिस दिन जो भी व्यक्ति पार्टी से जुड़ जाता है तो हम लोग मान लेते हैं कि वो पद से स्वतः हट गया है। जी, हमारा एक सवाल यह भी है, आपके समाज में हो या अन्य किसी भी समाज में, अगर किसी के घर मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात मृत्यु भोज की प्रथा है। तो आपको क्या लगता है, क्या मृत्यु भोज करवाना सही है, उचित है या नहीं? मृत्यु भोज के लिए हम लोगों ने हर एक बैठकों में, चाहे छोटे स्तर का बैठक हो, चाहे बड़े स्तर का बैठक हो,
सभी जगह हम लोगों ने कह के रखा है कि मृत्यु भोज समाज के लिए, किसी परिवार के लिए बाध्यता नहीं होनी चाहिए। और यदि गरीब परिवार है, यदि वो चाहता है कि मृत्यु भोज न कराएं तो उसको फोर्स न करें, उसका पालन भी हो रहा है। दूसरे समाज के लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि समाज में आप लोग मृत्यु भोज को अनिवार्य मत करिए। किसी परिवार में यदि कोई ख़त्म हो गया है, दुखी में है, तो ऊपर से आप मृत्यु भोज कराव करके यदि हम उसको प्रेशर देंगे तो बहुत गलत बात है। मृत्यु भोज में धीरे धीरे बंदिश लगनी चाहिए। मृत्यु भोज के साथ ही साथ हम लोगों ने महासभा में बहुत सारे प्रस्ताव पारित करके रखे हुए हैं। आपको आपके डीएनए चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो छठी जो संस्कार होता है, उसमें आप लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे कपड़े लेके आते हैं, जो 1-2 महीना के बाद कोई काम का नहीं रहता। हम लोगों ने वो छोटे छोटे कपड़े लाने की प्रथा को ख़त्म करवा दिए हैं। उसके जगह में नकदी देने का अपील की है, ताकि जिनके यहाँ भी छठी कार्यक्रम में जाएं तो परिवार समृद्ध हो। वैसे ही विवाह संस्कार में आप लोग देखे होंगे कि विवाह के टाइम जो है बहुत सारे बर्तन, छोटे छोटे गांव में आप देखे होंगे, छोटे छोटे बर्तन लाएंगे, बहुत सारे कपड़े देंगे, जो अनावश्यक रूप से उसका कोई उपयोग नहीं है। दोबारा वो फिर मार्केट में आता है, फिर दूसरे घर चले जाता है, तो उसमें आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होता है। हम लोगों ने महासभा में स्ट्रिक्टली प्रस्ताव करके रखा है कि जो बर्तन लाने की प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए। उसके जगह में 100 रुपया, 50 रुपया या 10 रुपया, जो भी स्वेच्छा से हो, टिकावन में टिकें। वैसे ही आप लोग देखे होंगे कि मृत्यु संस्कार जो होता है, मृत्यु संस्कार में आप लोग देखे होंगे कि बहुत प्रिय है हमारे, इसलिए हम कफन में 100 रुपये का कपड़ा ले जा रहे हैं, कोई 200 को ले जा रहा है, कोई 300 को ले जा रहा है, जो जल जाता है। हम लोगों ने अपील किया है समाज वालों से कि कहीं भी आप किसी के भी परिवार में कोई मृत्यु संस्कार में जाते हैं तो कफन में आप कपड़ा नहीं ले जाएंगे, उसके स्थान पे स्वेच्छा से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो भी हो आप उस परिवार को दीजिए, ताकि वो परिवार संपन्न हो। वैसे ही आप देखें कि वो जलाने की परंपरा सब जगह हो गया है। अभी कवर्धा में हम लोगों ने महासभा किया है, उसमें हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि अब कोई भी परिवार मृत्यु के समय में किसी को जलाएगा नहीं जलाने से होगा ये कि वो पर्यावरण के हिसाब से जो जंगल कटते हैं लगातार, वो जंगल नहीं कटेंगे, पर्यावरण बचेगा। अपवाद स्वरूप यदि कोई बीमारी से ख़त्म हो जाए तो दूसरी बात है। ऐसे बहुत सारे फैसले जो है हम समाज हित में किए हैं, जिसका लाभ समाज को मिल रहा है, और भविष्य में और हम लोग गौड़ समाज के लिए बेहतर काम करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। डीएनए चैनल ने हमारी बातों को समाज तक लाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए हम डीएनए चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो कोरोना काल के इस समय में आप आम नागरिकों को और अपने समाज के सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे डीएनए के माध्यम से? कोरोना काल है और जान है तो जहान है, इसलिए मैं समाज के लोगों से और आम जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि शासन के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के हिसाब से घर से निकलें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, फेस मास्क का उपयोग करें, और एकदम ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो घर में ही सुरक्षित रहें। ये वैश्विक महामारी है और ये किसी की भी जान ले सकता है, इसलिए मैं बारंबार निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी जने, चाहे कोई भी हो, कितना भी जवान रहे, बुजुर्ग रहे, बच्चे रहें, किसी को भी कोरोना नहीं छोड़ रहा है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इसका पालन करें गाइडलाइन का और सुरक्षित रहें। डीएनए चैनल जो पहल कर रही है सामाजिक जागरूकता के लिए, मैं उसका हृदय से आभार करता हूँ गुणवाना गौड़ महासभा की ओर से। और मैं बूढ़ादेव माँ अंगार मोती से विनती करूँगा कि डीएनए चैनल उत्तरोत्तर उन्नति करे, बहुत आगे बढ़े, और हमारी जो समाज की जो बातें हैं, हमारी जो समाज की कुरीति हैं और समाज को कितना बेहतर ढंग से चला सकें, उन बातों को आगे लाने का प्रयास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। धन्यवाद। जय बूढ़ादेव, जय अंगार मोती।
तो ये था गौड़ समाज के अध्यक्ष RN ध्रुव जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने बहुत ही आत्मिक माहौल में हमसे बातचीत की और अपने समाज की उपलब्धियों और कार्यों का ब्यौरा हमारे सामने रखा। हमारे से फिर मुलाकात होगी अन्य किसी कार्यक्रम में अन्य समाज प्रमुख और ख़ास शख्सियत के साथ। मैं सौम्या और मेरे सहभागी राज गायकवाड़, हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।